हेलो एवरीवन। आज एक दुखद खबर के साथ मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हूँ। और आज का जो है सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब का, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ विपिन रावत साहब का आपने न्यूज़ पढ़ा होगा। ये एक बहुत दुखद खबर आई और हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो सेवा की उसके लिए हम देश की सेवा, जो भी कुछ किया, जो अच्छे काम थे, उसके लिए उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो, ये तो आपको पता ही है, अब हमारे बीच नहीं है। आज प्लेन क्रैश में जो कुछ भी हुआ तो आप सबने पढ़ा ही होगा। तो चलिए, पहले सेशन शुरू करने से पहले हम 1 मिनट की श्रद्धांजलि सब मिलकर अर्पित करेंगे और इस तरह कि आप 1 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। तो अगले 1 मिनट मौन व्रत, उसके बाद सेशन कंटिन्यू करेंगे। हेलो एवरीवन। आज है जी 8 दिसंबर 2021। इस बदलते हुए मौसम के औसम से करंट सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। बदलता हुआ मौसम यूँ, जहाँ दिसंबर का फर्स्ट वीक एंड होता है और सर्दियाँ थोड़ी तेज़ हो जाती हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, यानी हाफ जनवरी तक, है ना, हाफ जनवरी तक सर्दियाँ अपना खूब रंग दिखाती हैं। तो सवा महीने की ठंड ज़्यादा, यानी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो चलिए एंजॉय करेंगे इस सेशन को, लेकिन प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी कंटेंट जो अभी तक बना है, गारंटेड कंटेंट, वो आपको मिले और जितना बने उसके अपडेट्स डेली बेसिस पे आपको मिलते रहें। इसलिए बेल आइकन को हिट कर लें, वीडियो को, किसी भी सेशन को मिस मत करें, ज़रूर से देख लिया करें मेरे बिना कहे ही, मुझे कभी कहना ना पड़े। और देखने के बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप होते हैं, इवन आपके जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उन पर्सनल फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करें और मुझे मोटिवेट, खुशी देने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज क्या डेट है? आज 8 दिसंबर। तो 8 दिसंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र सैन्य झंडा बल दिवस, सशस्त्र सैन्य बल झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सैन्य बल झंडा दिवस कब मनाया गया है? 7 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? भारतीय झंडे जो हर बार हम लोग फहराते हैं, अपने भारत के झंडे को यूज़ करते हैं, हर बार नया लेते हैं ना, तो भारतीय झंडे हो गए, स्टिकर्स हो गए, बैचेस हो गए, बैच, उन सबको सेल करके और उससे जो धन एकत्रित हो उसको सैन्य, मतलब अपने सेना के लिए व्यय किया जाए। तो यही होता है सशस्त्र सैन्य बल झंडा दिवस। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को क्या मनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि, जिसको हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। बाकी सारे डेज बताए मैंने 1 दिसंबर से आपको 7 दिसंबर तक के, तो अभी तक आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए एक दर्द रहित उपकरण को मंजूरी दे दी है? यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, मेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसको मंजूरी दे दी है इच्छा मृत्यु के लिए, जो लोग अपनी मर्जी से मरना चाहते हैं, विश डेथ के लिए, ठीक है। तो दर्द रहित है वो। हाल ही में इच्छा मृत्यु के लिए, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए एक
दर्द रहित उपकरण को मंजूरी दे दी। रहित मतलब होता है ना, नहीं, दर्द नहीं होगा लेकिन मौत हो जाएगी, इच्छा मृत्यु, अपनी मर्जी से मर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये दी है स्विट्जरलैंड ने। देखिए है क्या, मैं बताऊं, एक वो बनाया है ट्रॉली जैसा, मतलब पॉड, उसको कहेंगे पॉड बनाया है। उसमें जिसको अपनी मर्जी से डेथ, मतलब अपनी मौत, जो मरना चाहते हैं लोग मर्जी से, अपनी विश डेथ चाहते हैं, उनको लगता है कि भाई हम अपनी मर्जी से मरना चाहते हैं, तो वो उनको उस पॉड में रख दिया जाएगा। उनको जब उस पॉड में रख देंगे तो क्या होगा कि उसमें जो टिश्यूज़ लेवल पर, जो टिश्यू होते हैं हमारे, पहले क्या होता है, पहले टिश्यू होते हैं, फिर टिश्यूज से लेकर एक ऑर्गन बनता है, उससे भी पहले बहुत चीज़ें, फिर ऑर्गन से लेके ऐसे ही होता है, सारा बॉडी बनती है। तो टिश्यूज़ लेवल पर क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, एकदम मतलब कम हो जाएगी, फिर बहुत कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन ही बहुत कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड में कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस जहाँ ख़त्म तो व्यक्ति का अंत। तो इच्छा मृत्यु के लिए क्या किया है कि एक पॉड बनाया है, उसके अंदर रख दिया जाएगा इंसान को, पेशेंट मतलब जो मरना चाहता है उसको, और उसके अंदर वो सप्लाई ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, फिर बहुत कम, और जब कम होगी तो ब्लड में ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई, क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं हम लोग। तो फिर क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में कम हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी जो सांस अटक गई, रुक गई, तो वो दर्द रहित मौत हो जाएगी, मतलब दर्द नहीं होगा लेकिन मौत पक्का 100% हो जाएगी। जब सांस रुक का प्रोसेस ख़त्म, जहाँ धीरे धीरे वो मौत हो जाएगी। तो इसको मंजूरी दी है स्विट्ज़रलैंड ने। किसने? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? जिनेवा। और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी क्या है और प्रेसिडेंट कौन है, ये आप मुझे बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि स्विट्ज़रलैंड में किसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये भी बताना है। अच्छा, तो कैपिटल, करेंसी और किसका हेडक्वार्टर है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन नए अपॉइंट हुए हैं? तो ये नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। यूएसबी इसीलिए मैंने कहा, एस से स्मॉल फाइनेंस, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं अभी इतरा डेविस। क्या नाम है? इतरा डेविस। तो इतरा डेविस, इतरा या इतरा, इतरा या फिर इतरा डेविस। तो इतरा डेविस जो हैं, डेविस, ये हैं अभी नए एमडी एंड सीईओ जो अपॉइंट हुए हैं। तो इतरा डेविस जो हैं ये न्यू अपॉइंट हुए हैं। किसके? डेविस याद रखना है, बाकी फर्स्ट नेम में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन डेविस बहरहाल होगा नहीं, फिर भी गलती हो सकती है फर्स्ट नेम में, लेकिन डेविस सरनेम याद रखिए। बने हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इससे पहले अभी तक जो एमडी एंड सीईओ थे उनका नाम था, क्या नाम था? नितिन चुग, नितिन चुग। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्थापना है वो 2017 में हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 28 रिकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर 28 रिकॉर्ड समझौतों यानी रिकॉर्ड MOUs को एग्री किया है। MOU मेमोरा, सीधे हिंदी में सुन लीजिए। हाल ही में भारत और किस देश ने 28 समझौतों को मिलकर मंजूरी दी है? तो रशिया के प्रेसिडेंट बताया था, कौन? व्लादिमीर पुतिन साहब आए हुए हैं इंडिया 6 दिसंबर में, जब आए थे तभी बताया था, ठीक है। और जब वो 6 दिसंबर में आए थे तभी बताया था। और साथ ही एक और बात बताती हूँ आपको कि रशिया के प्रेसिडेंट आए हैं, और ये भी बताया था कि 2+2 पहला 2+2 डायलॉग का आयोजन हुआ है रशिया और इंडिया के बीच में। भारत के रक्षा मंत्री, इंडिया के रक्षा मंत्री और रशिया के रक्षा मंत्री, और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री। तो डिफेंस और फॉरेन ये दोनों तरफ होते हैं। और 2+2 पहली वार्ता जो डायलॉग हुआ है वो अभी भारत और रशिया के बीच में आयोजित हुआ है। एलेक्सी
बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियों का सामना किया, जहर तक दे दिया गया इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बच गए और इन्होंने काम किया और इनको मिला है सखारोव पुरस्कार, जो रशिया का बहुत सर्वोच्च सम्मान होता है ना। रशिया ने किसका, ज़िरकोन मिसाइल का सक्सेसफुली ट्रायल किया, ये भी आपको बताया था। और ये भी आपको बताया था कि उरल के पहाड़ हैं यहाँ, और एक और बताया था कि माउंट एल्ब्रस यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन कहाँ है, वो रशिया में ही है। लेक वेकल भी है। मिखाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर भी हैं। किसके हैं, रशिया की बात कर रही हूँ सब, ठीक। तो ये तमाम, मॉस्को कैपिटल है और रूबेल, रशियन रूबेल करेंसी है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में द मिडवे बैटल, थोड़ा सा नाम बता रही हूँ, बहुत बड़ा नाम है। द मिडवे बैटल, ये बुक किसने लिखी है, तो ऑथर बाय हुम, तो ये लिखी है अभी गौतम चिंतामणि ने। गौतम चिंतामणि, इन्होंने लिखी है मिडवे बैटल। बहुत बड़ा नाम है, इतना ही नाम याद रखेंगे, फर्स्ट नेम द मिडवे बैटल। इसका विमोचन वैसे किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने, याद रखना, ठीक है। और जो है, बहुत सारी बुक्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, और ये कहा है कि 100% बुक्स से क्वेश्चन आएगी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक पॉल को द एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान यानी उद्यम कहाँ मिला है, तो क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। विवेक पॉल को एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान यानी ऑनर से कहाँ सम्मानित किया गया है, तो दुबई में। जी हाँ, यूएई का एक बहुत फेमस सिटी है, कौन सा, दुबई। दुबई में हुआ है एशिया अफ्रीका बिजनेस सोशल फोरम का 15वां संस्करण। सुन रहे हैं ना ध्यान से, जो दुबई में एशिया अफ्रीका बिजनेस सोशल फोरम का कौन सा 15वां संस्करण हुआ है। यहीं पर विवेक पॉल को एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मेनन का निधन हो गया, ये कौन थी, शारदा मेनन, ये एक जो है साइकोलॉजिस्ट थी, साइकेट्रिस्ट, तो ये साइकेट्रिस्ट थी और इनका भी निधन हो गया, याद रखना, इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ITM वर्ल्ड टूरिस्ट में महिला एकल खिताब जीता है। हाल ही में किसने ITF वर्ल्ड टूरिस्ट महिला एकल खिताब जीता है, तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूरिस्ट महिला एकल खिताब ये जीता है प्रांजला याजलापल्ली ने। प्रांजला याजलापल्ली, इन्होंने जीता है ITF वर्ल्ड टूरिस्ट टाइटल, खिताब, ठीक है, या अवार्ड कह दीजिए, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान से सुनिए। हाल ही में एडम बैरो ने किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए चुनाव जीत लिया है, तो जाम्बिया भी कहते हैं, गाम्बिया भी कहते हैं, तो गाम्बिया के सेकेंड टाइम भी प्रेसिडेंट रहेंगे एडम बैरो, याद रखना, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। वैसे गाम्बिया की कैपिटल जो है वांजुल, क्या है, हाँ वामजुल है, वामजुल ही है मेरे ख्याल में, अभी याद, अगर कुछ गलती होगी तो मुझे याद आ जाएगा, वामजुल है। और गाम्बिया की करेंसी है डलासी, क्या है करेंसी, डलासी, और राष्ट्रपति तो यही है, कौन है, एडम बैरो, जो दूसरी बार भी रहेंगे। वामजुल ही है, नहीं गामजुल है ये, हाँ सॉरी, गामजुल है, गामजुल, और गाम्बिया की कैपिटल है गामजुल, वो मुझे कन्फ्यूज़न हो गया वामजुल से। गामजुल कैपिटल है और करेंसी है डलासी, ठीक है, और एडम बैरो प्रेसिडेंट। नहीं, गामजुल भी नहीं है, सॉरी यार, क्या है, क्या, हाँ बांजुल नाम है, बांजुल, क्या है, अरे मैं भूल गई, सॉरी। तो बांजुल कैपिटल है गाम्बिया की, बांजुल, और इनका भी नाम सही कर लीजिए, एडम बैरो बताया ना मैंने,
एडमा बैरो भी लिखते हैं, एडमा या एडम बैरो दोनों मिलेंगे आपको। तो एडम बैरो या एडमा बैरो ये प्रेसिडेंट है। और कैपिटल क्या बताई? बांजुल। तो बांजुल कैपिटल है। और वामजुल सही बोला था, लेकिन अब और सही करके बताया मैंने आपको, मैं भूल गई थी, कैपिटल मिलती जुलती थी। तो बांजुल क्या है? कैपिटल बांजुल और करेंसी डलासी। मतलब दिमाग से उतर गया तो खैर याद आ गया, अच्छा हुआ। बांजुल। और इनका नाम जो बताया, ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप। टूरिस्ट या और टूरिज्म ही याद रहता है, क्योंकि जब भी बात आती है पर्यटन की तो टूरिस्ट या टूरिज्म याद रहता है। तो ये भी याद रखिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में प्रांजला यादलापल्ली ने महिला एकल खिताब जीता है। किसने? प्रांजला यादलापल्ली। ये दोनों ही मैंने सही, अगर मुझसे रत्ती भर भी कुछ फॉल्ट रहता है तो मैं बिल्कुल सही करवा देती हूँ। मैं आपको 1 नंबर का गारंटेड कंटेंट दे रही हूँ। जो भी इसकी डिसरेस्पेक्ट करेगा या इरेगुलरिटी करेगा वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा। खैर, क्वेश्चन सुनते हैं और लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन सुनेंगे, मैंने आप तैयार जो करके रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है कि हाँ, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था यार, मैं भूल गई, सॉरी, आज क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अभी नासा द्वारा चंद्रमा एवं मंगल मिशन के लिए चुन लिया गया है? क्या क्वेश्चन बनाया मैंने? क्वेश्चन बनाया है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा चयनित मंगल एवं चंद्र मिशन के लिए चुन लिया गया है? तो जो नासा का मंगल मिशन और चंद्रमा मिशन होगा ना, मून मिशन और ये मंगल मिशन, तो ये इसके लिए चुना है। तो ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है अनिल मेनन। क्या है? अनिल मेनन। और ये स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? किसकी है स्पेस एक्स और टेस्ला? बताया था आपको, बार बार बताती हूँ आपको, ठीक है। तो उनका नाम बताती हूँ, 2 कंपनियां हैं, आप खुद सोचना है किसकी, ठीक है। और स्पेस एक्स के ये फ्लाइट सर्जन है, क्या नाम है इनका? अनिल मेनन। और इन्हीं को नासा के मंगल मिशन और चंद्रमा मिशन के लिए चुन लिया गया है। नासा द्वारा चुना गया है, नासा ने चुना है। तो देखिए, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा की स्थापना 1958। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। नासा का मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। जल्दी से बहुत बार बताती हूँ उनका नाम। किसकी है? स्पेस एक्स और टेस्ला। और बार बार उनका धनी लोगों के सूची में नाम आता है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। लेकिन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये कितने दिवस की यात्रा पर बांग्लादेश गए हैं? या क्वेश्चन बन सकता है कि कितने 2 दिवसीय यात्रा पर कहाँ गए हैं? तो बांग्लादेश, सॉरी 4 दिवसीय 4 दिवसीय ऑफिशियल विजिट के लिए बांग्लादेश गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब। ये हमारे विदेश सचिव हैं। ढाका कैपिटल है, टका करेंसी है, शेख हसीना प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी क्वेश्चन है, हाल ही में भी आईसीआईसीआई बैंक ने अभी डिजिटल ओवरड्राफ्टिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने डिजिटल ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी के लिए समझौता किया है, किसके साथ? तो ये किया है फ्लिपकार्ट के साथ। आईसीआईसीआई बैंक, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नहीं, सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। एमडी कौन है? गिरीश चंद्र। चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये चेयरपर्सन है, और संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के हैं। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है अब, और 1994 में इसकी भी स्थापना हुई थी, जब एचडीएफसी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ और कितने बेड्स की कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अभी 300 बेड की क्षमता वाले यानी कैपेसिटी वाले एक अस्पताल या हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 1011 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। 300 बेड्स हैं। कितने? 300 बेड्स। 300 बेड्स की कैपेसिटी है और ये गोरखपुर में अभी इसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश ने एक अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, क्या नाम है उसका? जोग जोग। क्या है? जोग जोग। क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदियन ग्रैंड प्री में अभी वेक्सटेपन को हराकर किसने ग्रैंड प्री खिताब या ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन, शानदार, बेहतरीन। किसके ड्राइवर है? रेडबुल के या मर्सिडीज के? बताइए जल्दी से, बहुत सवाल पूछे आज मैंने, ठीक है। मर्सिडीज के हैं, है या नहीं? और इन्होंने सऊदियन ग्रैंड प्री जीत लिया है मैक्स वेक्सटेपन को हरा के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स ने, क्या नाम है? यूनिक्स। काय का ब्रांड है? मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड। इसने नया अपना खुद का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड यूनिक्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह। अभी ब्रैडली के बारे में बताया था स्पोर्ट्स अड्डा मैगजीन ने, उससे पहले भी कई लोगों के बारे में बताया। और केएल राहुल किसके मैंने? रियलमी के। बहुत सारे, शेन को गोल्ड और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, सब आप रिवाइज कर लीजिए। कल मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।